गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है रियल नंबर्स की वीडियो नंबर 4। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो देखा है तो फिर इस वीडियो में आए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम समझेंगे, थ्योरम नंबर 1.2। तो चलिए देखते हैं थ्योरम 1.2 क्या है। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? इफ P is a prime number, if P is a prime number and P divides a square, then P also divides a where a is positive integer। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको कि अगर एक p हमारा एक प्राइम नंबर है और जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो हमारा a को भी डिवाइड करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लो p हमारा प्राइम नंबर, हमने एक प्राइम नंबर ले लिया हमारा 3। प्राइम नंबर आ गया हमारे यहाँ पे 3। तो अगर जो 3 है, हमारे अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है और 9 डिवाइड बाई 3, और जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 9 का स्क्वायर होगा वो 3 उसको भी डिवाइड करेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 81। तो 81 3 को डिवाइड करेगा, ये किससे हो जाएगा हमारा? 27। तो जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। तो जो हमारा 3 है वो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये इस थ्योरम का मतलब है कि अगर जो p हमारा एक प्राइम नंबर, तो हमने प्राइम नंबर यहाँ पे एक 3 ले लिया, ये प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो जो p है हमारा ये 3 है वो 9 के स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जो p है हमारा वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो 3 है वो हमारा 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 के स्क्वायर को भी कर रहा है और 9 को भी कर रहा है। तो ये थ्योरम हमारी 1.2 है। नो, मैंने आपको पहले बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और जो p और q है ये हमारे दोनों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। p एंड q जो होते हैं हमारे वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, और कोई नंबर उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो होते हमारे को प्राइम नंबर्स। तो जो p और q हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज इररेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो हमारा इररेशनल नंबर है। चलिए करेंगे इसको प्रूफ। हमने सपोज कर लेना है कि जो √5 है वो हमारा इररेशनल नहीं रैशनल नंबर है। तो हम ये सपोज करके चलेंगे, लेट अस सपोज √5 इज रैशनल नंबर। तो हमने मान लिया कि √5 हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर ये √5 हमारा रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। अभी मैंने बताया था रैशनल नंबर्स हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हमारा √5 रैशनल है तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स।
और जो हमारे p एंड q हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अब हम q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा p इक्वल टू √5q, p इक्वल टू √5q। अब हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे होगा p का स्क्वायर इक्वल टू √5q का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर √5 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 5 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 डिवाइड में चले जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। देन अभी हमने 1.2 थ्योरम पढ़ी, तो हमें अगर बोला कि अगर 5 जो हमारा प्राइम नंबर है अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो 5 है हमारा वो p को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स p, 5 आल्सो डिवाइड्स p। तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 का कोई भी मल्टीपल हो वो p को डिवाइड करेगा। मान लीजिए 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 का कोई भी मल्टीपल, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो 10 भी p को डिवाइड करेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 15 भी p को डिवाइड करेगा। 5 4 जा 20, 20 भी p को डिवाइड करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 5c, p इक्वल्स टू 5c। बिकॉज अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 का कोई भी मल्टीपल, जो c हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, तो 5 का मल्टीपल भी p को डिवाइड करेगा। तो ये आगे हमारी क्वेश्चन, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने क्या करना है, p की वैल्यू हमने फर्स्ट में डालनी। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे p की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5c आ जाएगा, 5c का स्क्वायर अपॉन 5। q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। q स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 5 से 25 एंड 5c स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर आ जाएगा हमारा q स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो 5 है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। थस 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स q, 5 आल्सो डिवाइड्स q। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि पीछे जो 5 था वो p को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा जो 5 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो p और q है उनका, जो 5 है वो उनका एक फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। तो देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अभी मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, बट यहाँ पे p और q का फैक्टर 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो p और q है वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं हुए। तो सिंस p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। तो ये हमारे जो हमने अज्यूम किया था कि p और q एक रैशनल नंबर है और वो को प्राइम नंबर्स हैं, तो वो हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा √5 है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इररैशनल नंबर है। तो thus our supposition is wrong।
hence root 5 is irrational number। तो जो हमारा रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। देखिए हमने इस तरह से किया था, हमने क्या किया, रूट 5 जो था हमें बोला था इरेशनल प्रूफ करो, तो हमने सपोज कर लिया कि जो रूट 5 है वो हमारा इरेशनल ना होके रैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, वेयर जो q होता है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, और p और q हमारे को प्राइम नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो p इक्वल टू रूट 5 q हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो जो 5 है वो पी स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर हो गया हमारा पी स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमने थ्योरम पीछे अभी समझी कि अगर हमारा एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो 5 है वो हमारा p को भी डिवाइड करेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 10 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड्स p। तो अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो 5 का कोई भी मल्टीपल हो, अगर हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर भी p को डिवाइड करेगा। ऐसे जो हमने तभी हमने p इक्वल टू 5 c ले लिया, तो c की जगह हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम 2 रखें तो 5 to 10, जो 10 है वो p को डिवाइड करेगा, 5 से 15 15 भी p को डिवाइड करेगा, 5 और 20 20 भी p को डिवाइड करेगा। अब हमने क्या करना है, जो p की वैल्यू हमारी 5c है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5, पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा 5c और स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो क्यू स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब 5 5 तो 25 कट हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और ये 5 क्यू स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा तो c स्क्वायर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देन जो 5 है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो बोथ p और q दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 5 है वो p और q का एक फैक्टर है। बट हमने शुरू में क्या किया था कि 5 p और q हमारे को प्राइम है जिनका सिर्फ फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और कोई फैक्टर नहीं होता है। बट यहाँ पे p और q का फैक्टर 5 भी आ रहा है, तो ये हमारी असम्पशन के अगेंस्ट है। तो जो हमारी यहाँ पे सपोजिशन थी वो क्या होती है, रॉन्ग होती है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल भी है हमारे यहाँ पे, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये हमारी एग्जांपल है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो सेम जैसे हमने रूट 5 किया, सेम इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम कह रहे लेट अस सपोज रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो जो रूट 2 है वो हमारा हो जाएगा p बाई क्यू, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अब हम q को ले जाएंगे यहाँ पे रूट 2 के पास, तो जो हमारा p है वो आ जाएगा रूट 2 q। अब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो p स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 q का स्क्वायर। तो p स्क्वायर आ जाएगा हमारे यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और q स्क्वायर। तो यहाँ से जो q स्क्वायर की वैल्यू ये 2 p स्क्वायर के डिवाइड में चले जाएगा, तो p स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स p। तो अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो 2 का कोई भी मल्टीपल हो वो p को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट p इक्वल टू 2c। तो 2 का कोई भी मल्टीपल हो वो p को डिवाइड करेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। तो अब हमने p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में
डालनी। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है हमारी 2c, और स्क्वायर आ जाएगा नीचे और यहाँ पे डिवाइड में 2। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4, 4c स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2c स्क्वायर, एंड c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 चले जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो सिंस 2 divides q square, then q also 2 also divides q, 2 divides q square, then 2 also divides q। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है हमारा वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। thus 2 divides both p एंड q। तो इसका मतलब क्या हुआ, p और q का जो 2 है वो एक फैक्टर है। तो हेंस 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q। तो p और q हमारे कोप्राइम नंबर नहीं हुए। फिर अगर उनका फैक्टर 2 है तो p और q हमारे कोप्राइम नंबर नहीं हुए। तो thus p एंड q are not co-prime. This contradicts the fact and our supposition is wrong. Our supposition is wrong. So hence root 2 is irrational number. root 2 is irrational number। तो जो हमने सपोज किया था कि p और q रैशनल नंबर हैं और वो कोप्राइम है, तो बट यहाँ पे हमारा 2 एक उसका p और q का फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत हो गया। तो जो रूट 2 है वो हमारा रैशनल नंबर ना होके इररैशनल नंबर है। आई होप आपको A2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 का, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम हम इसमें भी सपोज करेंगे। let us suppose 3 + 2√5 is rational number। तो अगर 3 + 2√5 रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 है ये हमारा, हम उसको उस तरफ ले जाएंगे, p/q की साइड ले जाएंगे। तो 2√5 = p/q - 3, एंड जो 2 है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है और वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो √5 = 1/2 p/q - 3। तो √5 = p/2q - 3/2। ये 2q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2q से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस 3 के नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा p/2q - 3/2। अब देखो p/q क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम रैशनल नंबर्स को जो p/2q है वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, और p/2q - 3/2 ये भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि बिकॉज 3/2 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, और p/2q भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम रैशनल को रैशनल से ही माइनस करते हैं तो वो भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस p/2q - 3/2 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल
नंबर। बट अभी हम पीछे प्रूव करके आए कि जो रूट 5 है वो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है और ये हमारा, ये इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। तो इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू irrational number. This contradicts the fact. तो अगर हम इसको 3+2√5 को रैशनल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा रैशनल और इरेशनल इक्वल आएंगे। बट वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, रैशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमने सपोज किया था वो हमारे उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो अब हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस 3+2√5 is irrational number। irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें बोला प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो हमें यहाँ पे बोला पहला पार्ट है हमारा 1/√2। हमें बोला इसको इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं। तो फिर से हम इसको सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह करेंगे। तो लेट अस सपोज 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो 1/√2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर लें तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये √2 इक्वल टू बन जाएगा हमारा q/p। अब देखिए जो √2 अभी हमने एग्जांपल प्रूफ की कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। बट जो q/p है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस √2 इज irrational number and q/p is rational number। तो अभी मैंने बताया रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू irrational number। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। our supposition is wrong। तो hence 3+2√5 is irrational number। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7√5। तो लेट अस सपोज 7√5 इज रैशनल नंबर। तो 7√5 को हम लिखेंगे p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम। अब हम 7 को उस तरफ लेके जाएंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो √5 इक्वल टू p/7q। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, √5 को हमने अभी इरेशनल प्रूफ किया, और जो p/7q है वो हमारा एक रैशनल नंबर है। √5 इरेशनल एंड p/7q हमारा एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल आ रहा है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब लिखेंगे सिंस √5 is
irrational number and p by 7q is rational number. This, but rational number cannot be equal to irrational number. So this contradicts the fact. This contradicts the fact. Our supposition is wrong. Hence 7√5 is irrational number. हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2 इज इरेशनल नंबर. प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर. इसका थर्ड पार्ट है हमारा. 6 + √2 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है. तो सेम इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे. तो लेट अस सपोज 6 + √2 इज रैशनल नंबर. तो 6 + √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0. p एंड q आर को प्राइम नंबर. ना हमने 6 को उस साइड लेके जाना है, p/q की तरफ लेके जाना है. तो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. तो √2 = p/q - 6. now p/q हमारा एक रैशनल नंबर है और 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 नीचे 1 आया, 6/1 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा. तो रैशनल को रैशनल से माइनस करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा. तो इसका मतलब जो p/q - 6 है वो भी हमारा एक रैशनल नंबर है एंड √2 हमारा एक इरैशनल नंबर है. तो रैशनल इरैशनल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा. तो सिंस √2 इज irrational number and p/q - 6 is a rational number, but a rational number cannot be equal to irrational number. Rational number cannot be equal to irrational number. So this contradicts the fact. Therefore our supposition is wrong. Hence 6 + √2 is irrational number. तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है. किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.